ऊंचाहार रायबरेली कोतवाली क्षेत्र के कमालपुर गांव में गांजा कारोबार पर अंकुश लगाने और गांजा माफियाओं पर कार्रवाई को लेकर एक शख्स महीनों से जद्दोजहद कर रहा है। जिला प्रशासन से लेकर राजधानी के अफसरों को पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की है। शख्स ने जांच अधिकारियों पर भी बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। गांजा बिक्री का गढ़ बना कमालपुर अब नासूर बन गया है, जिसके चलते क्षेत्र में गांजा कारोबारी फिर से सक्रिय हो गए हैं। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र में न सिर्फ कमलापुर में गांजा की तस्करी की जा रही बल्कि क्षेत्र का गंगा कटरी इलाका भी इससे अछूता नहीं है। यहीं पर उमरन चौराहे के निकट एक जन सुविधा केंद्र से जन्म तिथि में कथित फेरबदल करके न सिर्फ सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया गया अपितु नाबालिगों से मतदान कराया गया। यहां से ही कई जिलों से लेकर अलग अलग प्रांतों में गांजा की सप्लाई की जाती है। इस गंभीर मामले में क्षेत्र कमालपुर निवासी अमन सिंह ने मई शपथ पत्र शिकायती पत्र लिखकर जिला प्रशासन व शासन स्तर पर कार्रवाई की मांग की है। ये कारोबार नगर से लेकर ग्रामीणांचल में तक में फैल गया है। क्षेत्र के बटौवापुर मोड़ पर यादव, कोटिया चित्रा, नवापार में पासी, पूरे कुशल पानी की टंकी, सराय हरदो, लक्ष्मीगंज, पैरापुर, बीकरगढ़, सवैया हसन समेत दर्जनों गांव में गांजा की पुड़िया बेची जा रही है। इस गांजे के कारोबार में नाबालिग युवाओं और नाबालिग बच्चों की रगों में गांजा का नशा घुल रहा है। यह उनके अभिभावकों के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है। सीओ अरुण कुमार नौहवार ने बताया कि गांजा कारोबारियों के विरुद्ध बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है। समय समय पर गांजा माफियाओं पर कार्रवाई की जाती है। मामला जैसे ही जानकारी में आएगा तत्काल कार्रवाई की जाएगी। कमलापुर के अमन सिंह की शिकायत पर उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। रायबरेली ऊंचाहार से सागर तिवारी की रिपोर्ट। मैं राजकुमार सिंह कमालपुर का निवासी हूँ। हमारे यहाँ कमालपुर में गांजा का अवैध कारोबार बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। कब से चल रहा है ये? कम से कम ये चल रहा है कम से कम 6 सालों से, 6-7 सालों से, जिसने अवैध रूप से कमाकर करोड़ों की संपत्ति बनाई। इसको मैंने उच्च अधिकारी तक, जिला से लेकर मैं मंडलायुक्त तक गया, डीजीपी तक गया, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। जबकि गांजा तस्कर जो मेन तस्कर है खुलेआम सबको धमकी दे रहा है, गांव में घूम रहा है, उस पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही है। नहीं तो जब आप उच्च अधिकारियों के पास गए हैं, शिकायतें की हैं, आप कहाँ तक गए ऊपर तक? हम डीजीपी तक गए हैं, क्या डीजीपी तक, लेकिन उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज तक उस पर कोई किसी भी तरह कार्रवाई नहीं हो रही। वो खुलेआम हम लोगों को जान से मारने की धमकी दे रहा है। तो क्या गांजे की थोक बिक्री करता है? नहीं, थोक बिक्री करता है सर। तो क्या बड़े पैमाने पर इसके यहाँ कम से कम 10 कुंटल गांजा बरामद है। इसके पहले भी इसके यहाँ छापा पड़ चुका है और करोड़ों की संपत्ति इसने बनाकर रखी है गांजा के नाम पर। नहीं, इसके कई मुकदमे और गांजे के हैं क्या? हाँ, गांजे के मुकदमे इसके छत्तीसगढ़ में हैं, मध्य प्रदेश में हैं। इसकी 4 गाड़ियाँ थी जो छत्तीसगढ़ में NBW है, और इसके सारी गाड़ियाँ कुछ सील थी, उसको छुड़वा कर लाया है, और वही गाड़ियों से आज भी गांजा का कारोबार हो रहा है। अपने जिले में कोई मुकदमा लिखा हुआ है? हाँ, जिले में भी लिखा गया है, अभी जल्दबाजी में भी जल्दी में लिखा गया है मुकदमा। अच्छा, तो क्या ये अन्य प्रांतों में भी गांजा सप्लाई करता है? हाँ, अन्य प्रांतों में भी इसका नेटवर्क, इधर सहसो इलाहाबाद, इसका काफ़ी दूर तक, इसका मध्य प्रदेश तक इसका गांजा जाता है। तो छत्तीसगढ़ से इसका गांजा आता है। इसके पहले 2 महिलाओं को भी ये जेल भेज चुका है, उसमें वो 3 साल पूरा छत्तीसगढ़ में जेल काट कर आई हैं। तो क्या मांग कर रहे हैं शासन से? हम शासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से यही मांग करते हैं कि अवैध गांजे की बिक्री, जिससे नशा मुक्ति है, इससे हम लोगों को क्राइम बढ़ता दिख रहा है, हम लोगों को जान का खतरा बना हुआ है।